आपके पास शॉर्ट है या फिर शॉर्ट करने का सुबह मन है, इस लेवल को गार्ड कीजिए, मतलब इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट की अप्रोच रहेगी जब तक ये है। आशीष, ये निकलता है तो न्यूट्रल हो जाइए या फिर बाय कर दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त एक ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ 41, 110 और 410 आ सकती है। 410 क्या है? ये वही लेवल है जहां से शुक्रवार को ब्रेकडाउन शुरू हुआ था। दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल। शुक्रवार का हाई हमारा यही था 100 डे एक्सपोनेंशियल गियरवेज। और नीचे याद रखिएगा, अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? 39,710, 39,590, ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर बैंक निफ्टी। दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए, उधर 761, 840 और इधर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 671, 890। ये वो लेवल्स हैं जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। आशीष वही साहब, लेकिन इस हफ्ते के लिए ना 408 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पूरे मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। 17,200 का बार फ्राइडे को थोड़ा बढ़ भी गया है, बढ़ गया। चलिए भाई, ये है ब्यूटीफुल तरीके से लेवल्स और मार्केट्स का इस समय का सेटअप। ये है वो की लेवल्स जो आपको वॉच आउट करने हैं। यहाँ से अब से बजट तक जैसे जैसे अनवाइंड होता है, 17,408 को डिफेंड करना इस मार्केट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। कई सारे नंबर्स आए, कई सारी खबरें थी। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूँ समझने के लिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आपने पहले नंबर्स कहा तो बजाज फाइनेंस और वेदांत पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। नए लोन्स बजाज फाइनेंस के ऑल टाइम हाई पर है। 78.4 लाख लोन्स इन्होंने बेचे हैं। 5.5% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। कस्टमर बेस 6.5 करोड़ के आसपास आया। 19% तक की वृद्धि देखने को मिली है सालाना आधार पर। अब मुनाफे में देखा गया है करीब 40% का जंप सालाना आधार पर। 2,973 करोड़ का यह आंकड़ा आया। ब्याज से आय भी 6,000 करोड़ से बढ़कर करीब 7,433 करोड़ पर आ गई है, यानी कि 24% तक का इजाफा ईयरली बेसिस पर देखने को मिला है। कैलकुलेटेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। 12.88% पर यह आंकड़ा हुआ है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी में भी आप देखें तो हल्का सा सुधार देखने को मिला है। कंज्यूमर लोन्स में इजाफा देखने को मिला है। एसएमई लोन्स में इजाफा देखने को मिला है। उसका फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ इन नतीजों में। वेदांत के भी नंबर्स पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। रेवेन्यू में हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली। वैसे रेवेन्यू बहुत फ्लैट है, 34,102 करोड़ के आसपास आया आंकड़ा। मुनाफा 3,091 करोड़ पर आया। 5,354 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, तो वहां पर डिप देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक आर्बिट्रेशन का बेनिफिट मिला, उसके बावजूद ये 3,000 करोड़ पर ही आकर टिक गया है मुनाफा। इबिटा लेवल पर भी थोड़ा सा प्रेशर, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो नंबर्स वैसे अगर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव, 200 करोड़ का बीट देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस बिजनेस में विंडफॉल टैक्स का इम्पैक्ट करीब 330 करोड़ का रहा। ये कुछ डिटेल्स है। एनटीपीसी के नतीजों पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। स्टैंडअलोन रेवेन्यू लगभग 37% बढ़ा। मुनाफे में 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा में 36% का इजाफा, तो मार्जिन स्टेबल है 32% के आसपास। यहाँ पर रिन्यूएबल डील जो है वो मार्च 2023 में होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की ओर से बयान आया है 10 से 20% ये स्टेक ऑफलोड करेंगे। तो ये दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। बीएल के भी नतीजे आए हैं तो वो भी रेडार पर रहेगा। ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ के ऊपर की रही है एज ऑफ Jan 1। रेवेन्यू में 12% का इजाफा, एबिटा 4% बढ़ा है। मार्जिन थोड़े से दबाव में आए हैं। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा नजरें लोगों की रहने वाली है वो अदानी ग्रुप पर। तो अदानी ग्रुप के लिए दो डेवलपमेंट्स है। पहले तो कंपनी ने कह दिया कि अपने एफपीओ की प्राइसिंग में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और ना ही शेड्यूल को किसी तरह से डीले किया जा रहा है। तो वो एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक है। आज दूसरा दिन रहेगा जहां पर रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कंपनी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की एक डिटेल्ड 413 पेज की रिपोर्ट जवाब सौंपा है। उसमें कई सारी चीजें कही गई हैं। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूं। इन्होंने साफ कहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, और ज्यादातर चीजें जो पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट है उन्हीं में से निकली है। एक तो नेट डेट का मुद्दा जो उठाया था, कंपनी कहती है नेट डेट जो पीक 7.6 टाइम्स था वो अब इस समय 3.2 गुना है। साथ ही साथ इबिटा में 22% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के बड़े खासे शेयर प्लेज्ड है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था। उसमें इन्होंने एक ग्राफ में साफ दिखाया है कि क्या प्लेज था पीक लेवल पर और इस समय क्या है। तो अदानी पोर्ट के लिए 58% था 2020 में, जो दिसंबर 22 में करीब 17% पर आ गया है। ट्रांसमिशन के लिए 50%
प्लेज था जो दिसंबर 22 में 7% पर आ खड़ा हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेज में 50% का डेट था, प्लेज था, बेग योर पार्डन, जो 3% पर आ है। तो ये डेटा वो सामने रख रहे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, और कई सारी चीजें कही गई हैं। ऑडिटर्स पर जो सवाल उठा था उसका जवाब मिला है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कंपनी में काफी हुए हैं, उस पर भी जवाब दिया गया है। इनफैक्ट वो डिटेल है, उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये पूरा ग्रुप रहेगा आज रेडार पर, जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज होंगी, जो इंपॉर्टेंट वाली अभी डिस्कस हो गई, डिटेल में जब हर्षदा 8 बजे जुड़ेंगी मुनाफे की तैयारी में, तो और भी चर्चा करेंगे बाकी स्टॉक्स पे। यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटीज या करेंसी की स्ट्रैटेजी।